brother. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. अब जब ठेका ही लगाना है तो ढंग से हम लगाना। नंबर 1 है, पूछ लो सारे इंडिया से। किशोर जी का आभार न्यूज़ 18 इंडिया से। वाह। नेताजी नंबर 1 शो का बार न्यूज़ 18 इंडिया से। और आज के माहौल में सबसे ज्यादा लपेटे में हमारी दीदी, बंगाल की दीदी। पूरा ड्रामा जो हुआ, आनंद लेना। हम बचपन में भाई बहन मिलकर एक खेल खेला करते थे, आप लोगों को याद होगा। आज मैं भी ममता दीदी का छोटा भाई बनकर खेल खेल रहा हूं। दीदी, सीबीआई तो मारने गई थी कमिश्नर पर छापा, ममता दीदी ने क्यों खो दिया आपा? और ममता जी के खास दोस्त हरीश रावत जी यहाँ बैठे हैं, ये बाद में सोचेंगे कि सीबीआई तोता है या बाज है। पहले ये बताओ दीदी, कमिश्नर के पास आपका कौन सा राज है? अब आनंद लेना, बचपन का वो दृश्य याद आ जाए तो। ये बाद में सोचेंगे कि सीबीआई तोता है या बाज है। ये बताओ दीदी, कमिश्नर के पास आपका कौन सा राज है? इसीलिए तो सीबीआई को आते देख दीदी गुस्से से भर गई। इसीलिए सीबीआई को आता देख गुस्से से भर गई। दीदी डर गई, दीदी डर गई। खुद को फंसता देख, खुद को फंसता देख, खुद को फंसता देख मोदी सरकार पर ऐठ गई। जो केजरीवाल का पेटेंट था उस धरने पर बैठ गई। जो केजरीवाल का पेटेंट था उस धरने पर बैठ गई। बंगाल में कोई नहीं घुस सकता। बंगाल है या चीन है? बंगाल में कोई नहीं घुस सकता। ये बंगाल है या चीन है? हम तो सिर्फ नेता समझे थे, पर दीदी बड़ी ड्रामा क्वीन है। और दीदी बड़ी ड्रामा क्वीन है। अपने पहलवान को, आनंद लेना फिर से, अपने पहलवान को पटक लगी तो खुद अखाड़े में उतर गई। दीदी डर गई, दीदी डर गई। दीदी डर गई या कौन डर गया जी, ये तो फैसला हो जाएगा, मगर एक बात है, कुछ राज है या नहीं है, मगर सीबीआई जो है मोदी जी की खास है, ये तो तय है। रावत जी की पार्टी के जो मुखिया है राहुल गांधी जी, उन्होंने कई बार इसी जो सीबीआई केस जो तहकीकात करे उस केस के बारे में कहा था कि ममता दीदी जो है बहुत करप्ट है, बहुत बड़ा घोटाला किया है, शारदा घोटाला किया, रोज वैली घोटाला किया है। इन्होंने ट्वीट भी किया। और ये पूरा सीबीआई की इंक्वायरी हमारे समय में नहीं, ये इनके समय में शुरू हुई थी यूपीए में। हकीकत ये है कि उनके जो भी घोटाले किए उसकी तहकीकात करने सीबीआई जब घर पर आती है तो उनको आने दो। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आने दो। ऑनेस्टी का जो ड्रामा करके आप जो एकदम सती सावित्री बन के चलती है, तो सीबीआई को अधिकार दीजिए कि वो जाके अपना काम करे। अब से नहीं ये अटल के जमाने से खाली है मोदी जी। अब से नहीं ये अटल के जमाने से खाली है मोदी जी। अब से नहीं ये अटल के जमाने से खाली है मोदी जी। मानेगी ऐसे ना दीदी हमारी बंगाली है मोदी जी। मानेगी ना ऐसे दीदी हमारी बंगाली है मोदी जी। कहती है तुमसे जो बंगला में वो गाली है मोदी जी। कहती है तुमसे जो बंगला में वो गाली है मोदी जी। मानेगी ऐसे ना दीदी हमारी बंगाली है मोदी जी। सीबीआई जिसको कहते हो तुम वो तोता बताती है। सीबीआई जिसको कहते हो तुम वो तोता बताती है। सारे ही भाजपाई को वो बिल्कुल खोता बताती है। सारे ही भाजपाई को वो बिल्कुल खोता बताती है। हारे खिलाड़ी इकट्ठे वो करके टीम बनाती है। हारे खिलाड़ी इकट्ठे वो करके टीम बनाती है। नोटों की बंदी से छप्पे ही छाई कंगाली है मोदी जी। नोटों की बंदी से छप्पे ही छाई कंगाली है मोदी जी। मानेगी ना दीदी अपनी ये तो बंगाली है मोदी जी। मानेगी ना अपनी दीदी ये तो बंगाली है मोदी जी। हाँ जफर साहब, हाँ मैं तो सिर्फ हमें तमाको भालो बासी। अब मैं ये एकला ना चल रहे, बस अपने को इतना ही आसी। हमें बंगाली पूछते पारबे बोलते पारबे ना। क्या बात है। दीदी पे बहुत बातें हुई और इन्होंने कहा कि ये हुआ वो हुआ। वैसे जफर साहब, सीबीआई आप भी सब समझते हैं स्वायत्त संस्था नहीं है, एक जांच एजेंसी है। और ये बिल्कुल मतलब 100% सत्य है कि किसी के घर में घुसने से पहले उनको सर्च वारंट
बेल वारंट, कोई भी उनको एक वारंट लेना है, वो सुनिए, हाँ है, कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया, हमारे आपके कहने सीआरपीसी 160 156 के अंदर, और एक कोर्ट ने बिल्कुल मना नहीं किया, जब तो ये हुआ, सुनो, जब तो ये हुआ जो मैं बता रहा हूँ कि स्वायत्त संस्थाएं एक एक कर ध्वस्त हुई। फौजदार जी, ये लोटस को फोटोस, फौजदार जी को फोटोस बोल देंगे, फिर मत बोलिएगा मुरझाते हुए, अब सोच लीजिए, दिमाग में रखिएगा जी। अगर हमको फोटोस नहीं बोलते तो इनकी हालत खराब नहीं होती। फोकस समझ गए, इसीलिए चिंतित है। इधर फोकस करिए, इधर फोकस कर। स्वायत्त संस्थाएं एक एक कर ध्वस्त हुई। थोड़ा आई क्यों करना, मैं तेरे से ही कह रहा हूँ। स्वायत्त संस्थाएं एक एक कर ध्वस्त हुई, तानाशाही ब्रांड उन पर पक्का लगा दिया भाजपा ने। तानाशाही ब्रांड उन पर पक्का लगा दिया, और सीबीआई को राजनीति ने बनाया तोता, आपस में लड़ाया, चोर उचक्का बना दिया। कि वो तोता उड़ के कमिश्नर के घर पहुंचा। बहुत अच्छे। वो तोता उड़ के कमिश्नर के घर पहुंचा, कहाँ था मैं? वो तोता उड़ के कमिश्नर के घर गया तो पिंजरे में बंद करके धक्का लगा दिया। और अब असली बात सुनना, जो मैं कह रहा था कि वो सर्च वारंट होना चाहिए, पिंजरे में बंद करके धक्का लगा दिया, और सीबीआई रूपी बाउंसर फेंका भाजपा ने, तो ममता ने उठा करके छक्का लगा दिया। सुन लो, अभी रह गई, अभी रह गई है, सुन लो, कोर्ट ने तो ममता जी को तो सुप्रीम कोर्ट ने धत्कार मारी है। भाजपा वाले केवल, एक मिनट सर, मेरी रह गई है सर। भाजपा वाले केवल अपने को देखते हैं, वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। के देश डूबने के कगार पर, ये देश डूबने के कगार पर, ये खाक विकास करेंगे। ये देश डूबने के कगार पर, ये खाक विकास करेंगे, और थोड़ा बहुत बचाए है उसका भी सत्यानाश करेंगे। ये जो घटनाक्रम है ना, मैं इसका दृश्य बनाना चाहता हूँ। अब सीबीआई पहुंची कमिश्नर साहब के घर पे, तो दृश्य क्या बना? बड़े प्रेम से गई थी सीबीआई, वो दृश्य दिखाता हूँ आपको, सुनना। केले के लौंग और इलायची, अब कल्पना करो, आप सीबीआई के हाथ में लौंग इलायची नहीं डाली। केले के लौंग और इलायची, सीबीआई आशी आशी। देखो, पंजाबी गाने में बंगाली मैंने तो कांत लगाया। केले के लौंग व इलायची, लेके लौंग व इलायची, सीबीआई आशी आशी, खाऊं भात और माछी। क्या लाए हैं? खाऊं भात और माछी, करने दूना पूछा ताची। बढ़िया। खाऊं भात और माछी, करने दूना पूछा ताची, हूँ मैं बंगाली दहाड़ों वाली नार मुंडिया। हूँ मैं बंगाली दहाड़ों वाली नार मुंडिया, कर ली सीबीआई भी कर ली गिरफ्तार, सीबीआई गिरफ्तार वे मुंडिया। योगी मोदी की ना खैर, कोई पाएगा ना ठहर, भागेंगे सब उल्टे पैर, कोई करना ना बैर। के योगी मोदी, जब ममता जी बोले योगी मोदी की ना खैर, कोई पाएगा ना ठहर, भागेंगे सब उल्टे पैर, कोई करना ना बैर। मेरे नाम से डरे है फौजदार वे। नहीं, भाई साहब, मेरी बात सुना। ये कौन सी नई बात है? कांग्रेसी तो अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी मैडम से सरदार तो डरते ही है। दरअसल जो घटना है, अभी योगी जी को उतरने नहीं दिया, उसके बाद घटनाएं शुरू हुई। क्यों हुआ, एक 4 पंक्तियों में बता देता हूं मैं। माया जी से अखिलेश जी ने क्या कहा था, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ कि योगी जी नहीं उतर पाए। सुनिएगा,
के सपेरों का सपेरा है, बजाइए बीन लेता है, ये बदला एक के बदले में पूरे 3 लेता है। भतीजे ने कहा दीदी बुआ से पूछ लो जाकर, भतीजे ने कहा दीदी बुआ से पूछ लो जाकर, ये जिसका नाम योगी है वो बंगला छीन लेता है। बंगला हाँ पंडित जी, ये बंगला का है। पंडित जी हो गया आप लोगों का? ये जब भी आखिरी समय में पंडित का हाँ, मैं देख रहा था कि जब भी ईडी या सीबीआई के छापे पड़ते हैं, पूछताछ होती है, ये लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ जाता है, ये हमारे समझ में नहीं आता। और सीबीआई कैसे घुस गई बंगाल में? एक तर्क रखता हूं कि आए दिन लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, आए दिन लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, कोई नहीं सोचता है भाई ये गलत है। कि आए दिन लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, कोई नहीं सोचता है भाई ये गलत है। और संत माल्या का होना चाहिए प्रत्यार्पण, किसने आवाज ये उठाई ये गलत है। कि चिट फंड तो माता शारदा के नाम से है, चिट फंड तो माता शारदा के नाम से है, ममता दीदी कहाँ से आई ये गलत है। अब बंगाल तो रोहिंग्या के घुसपैठ की है जगह, वहाँ कैसे घुसी सीबीआई ये गलत है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वहाँ कैसे घुसी? जहाँ रोहिंग्या घुस सकते हैं वहाँ सीबीआई कैसे घुस गई? लोकतंत्र की ऐसी तैसी नहीं किसी से डरना, लोकतंत्र की ऐसी तैसी नहीं किसी से डरना, खुद का दंगल खुद की गलती खुद ही देती धरना। खुद का दंगल खुद की गलती खुद ही देती धरना, है ये हिटलर की महतारी तुम क्या जानो, तुम क्या जानो बबुआ, तुम क्या जानो बबुआ, कुर्सी है प्राणों से प्यारी तुम क्या जानो बबुआ। चौबे का ये गाना खूब चौल में। आप सुनो जफर साहब, एक बात सुनो आप, इन्होंने माल्या का जिक्र किया, मैं बधाई देता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, माल्या अब इंडिया आ रहा है। तो देश क्या कह रहा है? देश की जो धन दौलत है कोई लूटे ना, काले धन के चोरों में से कोई छूटे ना, सिलसिला ये धर पकड़ी का यार टूटे ना, कि आया माल्या भरेगा झोलियां, बजाओ तालियां बजाओ। लेकिन रावत जी, माल्या इज कमिंग टू इंडिया, लेकिन आजकल ममता दीदी ने जो माहौल बना रखा देश में, तो कहीं माल्या कुछ कमाल आकर बैठे। कैसे? अंग्रेजी बोलना हिंदी में नहीं आएगा क्या माल्या तो आ रहा है मोदी, होशियार रहो, कहीं और उसका वो माल चला जाए ना। और नेता आजकल, मतलब आपकी तरफ आते नेता आजकल भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े, स्वागत में लेके कोई थाल चला आए ना। और सीबीआई क्या बिगाड़ लेगी ममता के यहाँ? अब माल्या यही सोच रहा होगा, सीबीआई क्या बिगाड़ लेगी ममता के यहाँ, सोच कर यही कोई चाल चला जाए ना। और ममता की ममता में सेफ रहने के लिए माल्या चुपचाप से बंगाल चला जाए ना। बंगाल तो नहीं चले जाएंगे आजकल, बंगाल इज सेफ। कभी महोदय एक बात ये भी तो बताइए, ये माल्या से लेकर के जो है नीरव मोदी तक, मेहुल चौकसी तक, जो भाजपा के मामा कहलाते हैं, ये सब जो है इसी समय माल लेकर के चंपत क्यों हुए? और जो प्रत्यार्पण करके लाने की बात हो रही है, ये अच्छी बात है, लाएं, लेकिन मेहुल चौकसी जो है, नीरव मोदी, एक पहले ललित मोदी थे, उनको भी तो लाएं। ये सब इन सबसे ला रहे होते तो कांग्रेस कह रही होती माल्या को लेकर के आओ। हाँ वो कहीं से तो शुरू हो रहा है ना। आप कह रहे हैं, आप क्या एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो भाजपा? अच्छा एक मिनट, पहले मेहुल चौकसी भागा कि माल्या? तो माल्या आएगा पहले कि मेहुल चौकसी? सुन लीजिए। अब एक बात बताए तो आप लोगों के और जो दर्शकों को जानना चाहिए कि ये कह रहे थे, अभी रावत जी कह रहे थे कि ये लोग भाग रहे हैं, माल लेके भाग रहे। अरे भाई, आपसे पहले बंटवारा करते थे, आपके प्रोटेक्शन के साथ रहते थे, आप पैटर्नेज देते थे सरकार, अब सरकार उन पर सख्ती कर रही है तो भागे। लेकिन
आप सरकार की मंशा देखिए कि घसीट के ला रहे। हमने कहा था ना, चाहे वो कहीं भी छुपे, हम कहीं भी छुपे, हम उनको लेके आएंगे। और हमने पूरी कोशिश की, और आज देखिए रिजल्ट आपके सामने है कि यूके गवर्नमेंट जो इतने डिफिकल्ट है, उसने भी साइन कर दिया उस मेमोरेंडम पे कि भाई कोशिश का रिजल्ट आता है सर। ये जनता का दबाव, विपक्ष का दबाव था कि माल्या को ये लाए। मालिया जी आ रहे हैं, मालिया जी आ रहे हैं। बड़ा शोर है साहब। मालिया के भगत जो है नाच रहे हैं। मालिया जी आ रहे हैं, मालिया जी आ रहे हैं, चारों ओर मानो खुशियां ही बरस गई हैं। तू भी बड़ा खुश हो रहा है। हाँ, मैं भगत बड़ा खुश हो रहे हैं साहब। तो मैंने पूछा उनसे, भाई साहब सुना कि मालिया जी आ रहे हैं, मालिया जी आ रहे हैं, चारों ओर मानो खुशियां ही बरस रही हैं, और नोटों की गड्डियों से जहाज भरा ला रहे हैं। नोटों की गड्डियों से जहाज भरा ला रहे हैं। भक्तों के आगे जैसे थालियां परस गई हैं। कि मैंने कहा इतनी खुशी, बोला तुम क्या जानो। वाह, अब बार बार मेरी तरफ मत देखा। अब भक्त नहीं कही तेरे जैसे नहीं। क्या कही? और सुना, बच्चे ध्यान रखना उस बात पे। मैंने कहा इतनी खुशी, बोला तुम क्या जानो, रसवंत होंगी जिंदगी हरस गई है। और जब से माल्या जी तीर्थ यात्रा पे गए भाई, कैलेंडर देखने को आंखें तरस अब माल्या का खुद कैलेंडर बनना है के माल्या जी से आस हमें है। ये भी तो चुनाव से पहले आ रहे हैं भाजपा वाले होंगे। के माल्या जी से आस हमें है, नई रोशनी लाएंगे। माल्या जी से आस हमें नई रोशनी लाएंगे, और हमने उनको नोट दिए, वो वोट हमें दिलवाएंगे। देखिए ऐसा है, माल्या आ रहे हैं, सब माल्या जी के पीछे पड़े हैं। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कांग्रेस में भाभी आ रही हैं, अंगूरी भाभी। ज्वाइन कर ली अंगूरी भाभी ने। अब देखना भाभी आ गई तो क्या होगा, सुनना आनंद आ जाएगा। कि बहुत मासूम है, उनको पता क्या कितने लफड़े हैं। बहुत मासूम है उनको, अंगूरी भाभी को, कि बहुत मासूम है, उनको पता क्या कितने लफड़े हैं। सियासी लोग कितनी सख्त जंजीरों में जकड़े हैं। कभी ऐसा ना हो मोदी लगाएं क्लास राहुल की, कहीं ऐसा ना हो मोदी लगाएं क्लास राहुल की, तो भाभी जी ये कह दें आप बिल्कुल ठीक पकड़े हैं। अब सुनना बिल्कुल लेटेस्ट, के झप्पी लगाए संसद के अंदर, झप्पी लगाए संसद भवन में, मोदी जी हंस हंस के हारे, हाँ दोनों कवारे की लड़का के सबको हंसाए, झप्पी लगाए बीच सदन में, मोदी जी हंस हंस के हारे, ये क्या कर दिया रे, ये लड़का आंख मारे, ये लड़का आंख मारे। कि जहां जहां जाए ये मोदी मोदी गाए, जहां जहां जाए ये मोदी मोदी गाए, जितना रटाया है उतना बताए। 15 मिनट के एपिसोड में 14 मिनट के है नारे। 15 मिनट के एपिसोड में 14 मिनट के हैं नारे, ये क्या कर दिया रे कि लड़का। बाकी सब छोड़ दे, इसी को दोबारा कहे कि लड़का। तो सारे देश की जनता देख रही है और वो हंस रही है तुषार कपूर की आवाज में। कैसे कि लड़का आंख मारे, ही होहा। बजट देश भी चेंज चल आया। बजट में किसानों को 500 रुपये, बाबाओं को 2000 रुपये। कुंभ में सारे नागा बाबा प्रसन्न हैं। अब हम लोग को 2000 का पेंशन मिलेगा। हमारे सोचने का तरीका देखिए, आनंद लीजिएगा। कि बजट में रखते हैं सबका ख्याल और सबकी समस्याओं पे ध्यान अचूक देते हैं। इसकी आलोचना भी हुई कि बाबाओं को 2000 देने की क्या जरूरत है, इनको क्या जरूरत है 2000 पेंशन की। कि बजट में रखते हैं सबका ख्याल और सबकी समस्याओं पे ध्यान अचूक देते हैं, और जीवन जीने की जैसी जिसकी जरूरतें हैं
लोक में भी तो उसे वैसा सलूक देते हैं। तो बाबाओं के पेंशन की करते आलोचना जो, उन्हें आज उत्तर हम 2 टूक देते हैं। और 2000 दे करके कौन ये एहसान किया, इतने के बाबा जी चिलम फूक देते हैं। बजट बनाने वाले करते हैं पेंशन का दावा, बजट बनाने वाले करते हैं पेंशन का दावा। यूपी के जोगी भी हो गए 2000 का बाबा, यूपी के योगी भी हो गए 2000 के बाबा। उतरी सर से टेंशन भारी तुम क्या जानो बाबू, उतरी सर से टेंशन भारी तुम क्या जानो बबुआ। ये कुर्सी है प्राणों से प्यारी तुम क्या जानो बबुआ। बहुत अच्छे भाई बाप। एक और बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है। दीदी पर पूरा मुद्दा चल रहा है, योगी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया दीदी ने, तो सब लोग कह रहे हैं हाय 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 दीदी। अब दीदी बोली आए खूब रोहिंग्या, डिंग 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 डिंग, आए खूब घुसपैठिया, डिंग 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 डिंग। उनसे वोट है मेरा, उनसे कोई ना गिला, चाहे घुस आए यहाँ कोई कंट्री। बीजेपी की बंगाल में नो एंट्री, बीजेपी की बंगाल में नो एंट्री। नो 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 योगी योगी, नो 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 मोदी मोदी, नो 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 मोटा भाई नो एंट्री। मोदी हराना है हराना, चिल्लाऊंगी मैं रैलियों में, अपने पीएम वाले पोस्टर चिपकाऊंगी मैं गलियों में। अब ये साल है मेरा मेरा मेरा, ये बंगाल है मेरा मेरा मेरा, ऐसी चाल है मेरी, ऐसा जाल है मेरा। अरे फंस गई सारी कंट्री, बीजेपी की कर दूंगी नो एंट्री। बात बताऊं जब्बर साहब, आपने ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये तो मैं मान लूंगा जो भी बात करेंगे सर थैंक यू, न्याय नहीं किया है कि एक किसान को आप रोज 16.5 रुपए दे रहे हैं और एक बाबा को 70-75 रुपए दे रहे हैं। उनका कोई परिवार नहीं, किसान के तो परिवार होता है, एक आदमी को 3-3.5 रुपए पड़ते हैं। पर मैंने इससे एक चीज निकाली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बजट में प्रावधान किया है इसलिए सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोड़ किसानी दिल बाबा बनना चाहता है, छोड़ किसानी दिल बाबा बनना चाहता है, किसानी दिल बाबा बनना चाहता है, मौज मस्ती पूरी जिंदगी का समाधान है। मौज मस्ती, मौज मस्ती पूरी जिंदगी का समाधान है। और किसानों को 500 और बाबाओं को 2000, ये कृषि प्रधान देश है कि बाबा प्रधान है। अच्छी बात है, ये कृषि प्रधान देश है कि बाबा प्रधान है। कि पेंशन तो दे दी, ये मिलेगी भी कि नहीं मित्र, आपके पुराने रिकॉर्डों की वजह से कहना। पेंशन तो दे दी, ये टेंशन भी दे दी इनको, सुन तो लो, पेंशन तो दे दी, ये मिलेगी भी कि नहीं मित्र। सच्चाई है या ये भी जुमले के समान है, सच्चाई है या कि ये भी जुमले के समान है। और राम रहीम आसाराम की पेंशन बताओ, अंदर भेजोगे या के बाहर का। मैंने फिर बाबा रामदेव से आप उदास क्यों हैं? मैं 2000 मिलेंगे आपको भी। तो बाबा रामदेव बोले इस महंगाई में क्या मिलता। बाबा रामदेव बोले 2000 गा रहा है 2000। ये बाबा रामदेव बोले इस महंगाई में क्या मिलता, और 2000 में तो ढंग का सलवार सूट नहीं। क्या देखो, सत्य बोलूंगा, सत्य कहूं तो समर्थन करना। 2 साल हमारे शो के पूरे हुए हैं। ये पहला ऐसा शो है जिसे पूरा परिवार देखता है, देश राजनीति से जुड़े रहते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे होते हैं सामने। श्रोता जनता के रूप में बैठी होती है और निरपेक्ष रूप में कवि और पत्रकार सब बैठे होते हैं। इससे बढ़िया शो मैंने 2 साल में तो कोई नहीं देखा। हमें गर्व है शो का हिस्सा होने कि अन्ना चले हंस की चाल, मोती चुगे केजरीवाल। कि अन्ना चले हंस की चाल, मोती चुगे केजरीवाल। अन्ना चले हंस की चाल, मोती चुगे केजरीवाल। गुरु और चेले की टूटी है जब से ये जोड़ी, गुरु और चेले की जब से टूटी है ये जोड़ी।
अन्ना के अनशन में तब से भीड़ रह गई थोड़ी, अन्ना के अनशन में तब से भीड़ रह गई थोड़ी, खाली पड़े हुए पंडाल मोती चुगे केजरीवाल, खाली पड़े हुए पंडाल मोती चुगे केजरीवाल। अब देखना सच्चाई कि मैं भी अन्ना तू भी अन्ना कोई न कहता हाय, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना कोई न कहता हाय, 10 की टोपी 3 में बेचूं तो भी बिक ना पाए, 10 की टोपी 3 में बेचूं तो भी बिक ना पाए, कैसा किया तुम्हारा हाल मोती चुगे केजरीवाल, कैसा हुआ तुम्हारा हाल मोती चुगे केजरीवाल। एक अभी एक फोटो बहुत लोकप्रिय है इन दिनों सोशल मीडिया पे, उसकी याद आएगी आपको कि लोकपाल यूं भूले जैसे घिसी घिसाई चप्पल, कि लोकपाल यूं भूले जैसे घिसी घिसाई चप्पल, और नोकिया वाले चले अब रखते हैं एप्पल, अन्ना मार रहे मिस कॉल मोती चुगे केजरीवाल, अन्ना मार रहे मिस कॉल मोती चुगे केजरीवाल। और ये क्या है टोटल ओवरऑल सुनना कि इसको ही कहते हैं अन्ना जी 1 2 का 4, इसको ही कहते हैं अन्ना जी 1 2 का 4। दूसरी पंक्ति में देश की पूरी राजनीति को इशारा करता है कभी, सुनना कि इसको ही कहते हैं अन्ना जी 1 2 का 4, चोर मचाया करते हैं अब चोर चोर का शोर, चोर मचाया करते हैं अब चोर चोर का शोर, इसको ही कहते हैं अन्ना जी। बाप भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रहा है, बाप भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रहा है और बेटा ईमानदारी पर ज्ञान बांट रहा है। इसको ही कहते हैं अन्ना जी 1 2 का 4, चोर मचाया करते हैं अब चोर चोर का शोर, कुर्सी का है यही कमाल मोती चुगे केजरीवाल, कुर्सी का है यही कमाल मोती चुगे। प्रियंका जी आ रही हैं, कार्यकाल संभाल रही हैं, बेटी आ गई, देश बहुत प्रफुल्ल है। दामाद इस देश में इतने उपेक्षित हैं, किसी तरह का भी ससुराल हो चाहे कितना भी बड़ा हो, दामाद की कोई चिंता नहीं करता। भाजपा चिल्लाती रही, बेटी इधर आ गई, बात यहाँ से शुरू करता हूँ। थोड़ी सी बुद्धि को ऊपर तक ले जाइएगा, हैं आप बुद्धिमान लोग हैं, हम थोड़ा बड़े स्तर के कवि हैं। कि ससुराल कितना भी हाई फाई हो परंतु, अच्छा, कि ससुराल कितना भी हाई फाई हो परंतु सर्वदा दामाद की ही होती रुसवाई है, और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार बेटियां हैं, बेटों पर उल्लुओं की पड़ी पर छाई हैं, बेटों पर उल्लुओं की पड़ी पर छाई हैं। सच है पुकार माई बाप की न सुने बेटा, बेटी को तो चीख भी न पड़ती सुनाई है, कि बेटी को बचाओ रोज भाजपा चिल्लाती रही, किंतु बेटी है कि कांग्रेस बचाने आई है। बेटी को बचाओ रोज भाजपा चिल्लाती रही, किंतु बेटी कांग्रेस को बचाने आई है। कि बहना का दिल भाई है तू रहता सदा पसीजा, कि बहना का दिल भाई है तू रहता सदा पसीजा, डर है कहीं फजीता खड़ा न कर दे आकर जीजा, डर है कहीं फजीता खड़ा न कर दे आकर जीजा, साला कर दे मारा मारी तुम क्या जानो बबुआ, सब है कुर्सी की बीमारी तुम क्या जानो बबुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो नौजवानों के लिए कुछ रोजगार के लिए कुछ किया नहीं, दूसरे जेटली जी वहाँ अमेरिका में अपना इलाज करा रहे हैं और वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देश में कोई बेरोजगारी नहीं, अगर बेरोजगारी होती तो लोग सड़कों पे होते, आंदोलन कर रहे होते। ये उन्होंने कहा, ये जले पे नमक डालने वाली बात है। अब मेरी सुन लो, आप उनको बता देना और आपको भी बता देना, हाँ, कि बेरोजगारी अभिशाप नौजवानों का है जी, ये अभिशाप है, तो नौजवानों को काम नहीं मिलता। बेरोजगारी क्योंकि नौजवान है क्या? 48 का हो सकता है तो 38 का भी हो सकता है। तो तुम क्या राहुल की नौकरी लगवाने पे तुले हुए? कि बेरोजगारी अभिशाप नौजवानों का है जी, आंदोलन से क्या ये कलंक धुल जाएगा? मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, उन्होंने कहा ना कि आंदोलन होता, सड़कों पे होते लोग, रोज बेरोजगारी होती, तो बेरोजगारी है लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? सुन लो कि बेरोजगारी अभिशाप नौजवानों का है जी, आंदोलन से क्या ये कलंक धुल जाएगा। और जेटली भी सोचते हैं मरी हुई कौमें हैं, पस्त हुए पड़े हैं, कौन हिल डुल जाएगा। कि बेरोजगार जनता को ऐसे मत उकसाओ, आप उकसा रहे हैं आंदोलन के लिए, बेरोजगार जनता को आप ऐसे मत उकसाओ, संयम जो टूटा तो घमंड घुल जाएगा। और रोजगार, अब तालियां तो आप बजेंगी, सुन लो, संयम जो टूटा तो घमंड घुल जाएगा, और रोजगारहीन नौजवान आए सड़कों पे तो जेटली की केटली का ढक्कन खुल जाएगा।
फिर होना भी है, सुन लो के सुनो जेटली खुद डूबोगे। हाँ, तुम्हारे यहाँ का वो मणिशंकर अय्यर है वो। हाँ, इनका मणिशंकर अय्यर और तुम्हारा जेटली एक ही जैसा है। के सुनो जेटली खुद डूबोगे, मोदी को संग डुबाओगे। सुनो जेटली खुद डूबोगे, मोदी को संग डुबाओगे, और स्टेशन पर भाजपा के संग चाहे चिल्ला। बीजेपी को कहते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को कहते हैं। जनता बहुत समझदार होगी, ये सब समझ रही है। आपने क्या किया 60 सालों में, इन्होंने क्या किया 5 बरस में। जैसे आप मजे ले रहे हैं वैसे जनता भी मजे ले रही है। कि सबसे आसान रोजगार राजनीति का है, घोषणा कीजिए निभाना नहीं पड़ेगा। कि सबसे सरल रोजगार राजनीति का है, घोषणा कीजिए निभाना नहीं पड़ेगा। सीधी साधी जनता है, वादा से ही बनती है, इन्हें बेवकूफ भी बनाना नहीं पड़ेगा। कि ऊंची ऊंची फेंकिए, कि सीधी साधी जनता है, वादों से ही बनती है, इन्हें बेवकूफ भी बनाना नहीं पड़ेगा। कि ऊंची ऊंची फेंकिए, लपेटते हैं हम यहाँ, यही है सच्चाई जो बताना नहीं पड़ेगा। और जनता ने जिनको उठा कर के फेंक दिया, मुंह कहीं उनको दिखाना नहीं पड़ेगा। जनता ने जिनको उठा कर के फेंक दिया, मुंह उन्हें कहीं भी दिखाना नहीं पड़ेगा। कि झूठ बोलती, झूठ बिछाती, झूठे सांसें लेती। झूठ बोलती, झूठ बिछाती, झूठी सांसें लेती। राजनीति ये सिवा झूठ के और हमें क्या देती। इसमें फंसी झूठ बीमारी तुम क्या जानो बबुआ। सारी जनता है दुखियारी, तुम क्या जानो बबुआ। सारी जनता है दुखियारी, तुम क्या जानो बबुआ। वापस हमारे देश का वो हाल सौंप दो, वापस हमारे देश का वो हाल सौंप दो। बिगड़ी है थोड़ी इन दिनों वो चाल सौंप दो। अन्ना जी चाहते हैं कि सम्मान दे वापस, इनको भी इनका केजरीवाल सौंप दो। इनको भी इनका केजरीवाल सौंप दो। कि 14 में मोदी जी ने ऐसा था जमाया रंग। हाँ, मोदी का नाम आते ही वैसे हर भाजपाई की बाँछें खिल जाती हैं। हालांकि पता किसी को नहीं कि बाँछें कहाँ होती हैं। मोदी जी का नाम आते ही आपने आंखें बंद क्यों कर दी सर? बाँछें ढूंढ रहे थे। सपनों में चले गए। मोदी खराब सपना है मोदी। मैं उससे बचना चाहता हूँ। लेकिन सुनिए सर, इनके संग परेशानी हो गई है। इनके संग परेशानी भाजपा के संग क्या हुई? अभी प्रियंका जी की बहुत बड़ी बात हुई यहाँ पे। मैं एक इशारे से बात करता हूँ, सुनने कि 14 में मोदी जी ने ऐसा था जमाया रंग, अच्छे दिन आएंगे ये बात मन भा गई। अच्छे दिन आएंगे ये बात मन भा गई, और 60 साल कोस कर 5 साल काट दिए। हाँ, कुछ नहीं किया, 60 साल कोस कर 5 साल काट दिए। कांग्रेस मुक्त रट बुद्धि सटका गई। कि समय साथ देता है तो गूंगे भी बोलते हैं। जब साहब मैं सही कह रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। अब वो दौर नहीं है 14 वाला कि समय साथ देता है तो गूंगे भी बोलते हैं, और विपरीत समय में बुद्धि भरमा गई। और उत्तर तो राहुल गांधी के रटे हुए थे बहुत। भाजपा ने 19 का चुनाव आ रहा है, उत्तर तो राहुल गांधी के रटे हुए थे बहुत, और अब परीक्षा में प्रियंका गांधी आ गई। और अब परीक्षा में प्रियंका गांधी आ गई, तो भाजपा बगलें झांक रही है। अब नकल की पर्ची देख रही है, इधर से उधर से कहाँ रखी थी हमने। आजकल यूपी में सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। भाजपा बगलें झांक रही है जब सामने आया पर्चा। भाजपा बगलें झांक रही है जब सामने आया पर्चा, और परीक्षक करने लगे अब खूब हार की चर्चा। बस आखिर में योगी जी ने रैली में कहा जाकर के कि अगर भाजपा की सरकार बंगाल में आ गई तो टीएमसी के गुंडों का इनकाउंटर करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। बाबू मोशाई योगी तेरा क्या है ठिकाना,
बाबा के पैर छू के ये बोला था दीवाना, गुंडों को भले पीटना बंगाल में मगर यूपी की तरह एंटी रोमियो न लगा, यूपी की तरह कि चिट फंड घोटाले में कांग्रेस वालों सुनो, आपकी सरकार थी उस समय केंद्र में जब चिट फंड घोटाला हुआ था। चिट फंड घोटाले में कांग्रेस वालों सुनो, ममता को पहले तो दोषी ठहरा दिया। ममता को आप ही कहते थे, राहुल गांधी कहते थे दोषी है, ममता को पहले तो दोषी ठहरा दिया और आज उसी ममता के साथ में खड़े हुए हो, ये दो मुँहे होने का सबूत पेश कर दिया। क्या बात है। लेकिन सुनो भाजपा, तुम भी सुनो भाजपा, कि चिट फंड लुटेरे को भाजपा में ले लिया है, चिट फंड लुटेरों को भाजपा में ले लिया है और उनको बेशर्मी से मंत्री बना दिया, और उनको बेशर्मी से मंत्री बना दिया। और एक भ्रष्टाचार के अलावा आप दोनों ने ही, ताली बजा देना दोस्तों, बता देना, एक भ्रष्टाचार के अलावा आप दोनों ने ही सोच के बताओ इस देश को है क्या दिया।